त्यागी जी के यज्ञ में सब लोग पधारे हैं। इस सरजू जी की धारा है, बड़े दिव्य दर्शन है। अभी से अखंड कीर्तन चालू हो गया है। डॉक्टर साहब प्रधान कुंड के यजमान हैं। बड़ा दिव्य दर्शन है सरजू मैया का। नवरात्रा में प्रतिपदा से लेकर 22 से 28 अप्रैल तक, मार्च में 22 से 28 मार्च तक यज्ञ होना है। परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। परसों के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री राम जी महाराज लक्ष्मी जी को एकांत में ले जा कर के उन्हें हर तरह से शिक्षा प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षा को मान करके श्री लक्ष्मी जी बड़े प्रसन्न होते हैं और श्री राम जी महाराज लक्ष्मी जी को ला करके अपने गुरुदेव के सामने उपस्थित खड़ा करके और कहते हैं, कुंवरहि जैसे जनक सहा मेट दियो दुख द्वंद, बैठ सुआसन सरस मन कहो राम सुख कंद। सुन गुरु सब ही आयसु दीना, चाहिए चलन मोर मत लीना। गुरु आज्ञा गिनी दो समाजा, सजी सवे चलन की साजा। श्री राम जी महाराज ने जब श्री लक्ष्मी जी महाराज को गुरु जी के सन्मुख जब खड़ा करके कहा कि गुरुदेव अब कुंवर लक्ष्मी जी अपने जो है धाम माने मिथिलापुरी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में जो भी दुख द्वंद्व थे वो सब समाप्त हो गए। गुरुदेव ने जब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इस बात को श्रवण किया तो गुरुदेव ने सुन गुरु सभी आयस दीना, उस चित्रकूट धाम में जो मिथिला के लोग थे, जो अयोध्या के लोग थे, वो सब उनके लिए उन्होंने आज्ञा प्रदान की कि चाहिए चलन मोर मत लीना। मैंने जो है यह सोचा है कि अब यहाँ से चला जाए। गुरु आज्ञा गिन दुहु समाजा। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की इस आज्ञा को सुन करके दोनों समाज, अयोध्या पक्ष और मिथिला पक्ष के लोग चलने की तैयारी करने लगे। भरत आए प्रभु के पग लागे, बोले बचन अतहि अनुरागे। सिख वही नाथ मोहि जन जानी, केहि विध पली हों प्रजा प्रमानी। तब उस समय श्री भरत जी महाराज आकर के श्री राम जी महाराज के चरणों को पकड़ लेते हैं और अत्यंत ही प्रेम में भरे हुए और सुंदर वाणी से कहते हैं, सिखवहि नाथ मोहि जन जानी। हे नाथ, मुझे अपना जन जान करके मुझे आप ये शिक्षा दीजिए कि कई विध पली हों प्रजा ही प्रमाणी, कि मैं अयोध्या की प्रजा को किस प्रकार से उनका पालन करूँगा। राजनीत बहु विमल सिखाई, बोले बहुर बचन विभूषाई। सद्गुरु सुनप सुमंत्र सुजाना, सासी करे त्रे लोक महाना। श्री राम जी महाराज ने श्री भरत जी महाराज को अत्यंत ही सुंदर शिक्षा राजनीति की उन्होंने दिया। बोले बहुर वचन विभु साईं। श्री राम जी महाराज जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, उन्होंने भली प्रकार से भरत जी को समझाया और कहने लगे, सदगुरु सुनप सुमंत्र सुजाना। हमारे जो सदगुरु श्री माने वशिष्ठ जी महाराज हैं, सुनप माने श्री जनक जी महाराज हैं,
जो सुमंत्र जी महाराज हैं, ये परम सुजान है, परम बुद्धिमान है, साहस करें त्रैलोक महाना। ये जो हैं समस्त त्रैलोक का भी शासन कर सकते हैं, इनमें ये क्षमता है। तिनके राहत सोच सब त्यागी, पालहु जाए अवध अनुरागी। सुन सिख आयस निज सिरधारी, कीन्हे भरत सब चलन तैयारी। श्री राम जी महाराज ने कहा, मेरे भैया भरत, इनके रहते तुम्हें किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। आप जो है पालहु जाए अवध अनुरागी, आप अयोध्या में जा करके बड़े प्रेम से प्रजा की का पालन कीजिए। सुन सिख आयस निज सिरधारी, श्री भरत जी महाराज ने श्री राम जी महाराज की उस आज्ञा को सिरोधार्य करके कीन भरत सब चलन तैयारी। तब श्री भरत जी महाराज अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे। बिरह बेवस रघुवीर के, भरत भरत दृगनीर। हृदय कसक कही जात नहीं, मन मह होत अधीर। श्री भरत जी महाराज अयोध्या जाने की तैयारी में लगे तो जरूर हैं, लेकिन राम जी के विरह के कारण अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। भरत भरत दृगनीर, श्री भरत जी महाराज के हृदय भर जाने के कारण, विरह के कारण दृगनीर, उनके नेत्रों में बार बार आंसू आ जाते हैं। उनके हृदय में अत्यंत ही कसक कही जात नहीं, इतनी पीड़ा है कि कही नहीं जाती है। मनमह होत अधीर, वे अत्यंत मन से व्याकुल हो जाते हैं। राम चरण गिरि दंड समाना, कीन्हे प्रणाम भरत बिन माना। पकर पदहि रोबत बिरहाए, बल करी कृपा सिंधु लाए। श्री राम जी महाराज से वियोग भरत जी का हो रहा है। इस कारण श्री भरत जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, उनकी वाणी अवरुद्ध है। वे जाकर श्री राम जी महाराज के चरणों को पकड़ करके दंड के समान पड़े हुए। कीन्हे प्रणाम भरत बिनु माना, बिना अभिमान के, मने अपने सम्मान का त्याग करे, अपने आप को जो है मने मिटा देने के बाद उनके अंदर कोई अहम नहीं रह गया। इसी स्थिति में श्री राम जी महाराज के चरणों में पड़े हुए हैं। पकर पदहि रोवत बिरहाए, श्री राम जी महाराज के पाद पद्मों को पकड़ करके उन्हीं के विरह के कारण अत्यंत विरही होकर के रो रहे हैं। बल करी कृपा सिंधु ही लाए, श्री राम जी महाराज श्री भरत जी को चरणों से उठा करके हृदय में लगाना चाहते हैं, लेकिन भरत चरणों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन राम जी ने अपना बल लगा करके श्री भरत जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। राम हूँ भरत बिरह रस पागे, हाय भ्रात कही रोवन लागे। लिपट रहे दो परम वियोगी, देख दशाशिष कत सब लोगी। जिस समय श्री भरत जी को राम जी महाराज ने हृदय से लगा लिया, श्री भरत जी महाराज फबक फबक करके रो रहे हैं। इस स्थिति को देख करके श्री राम जी महाराज का भी हृदय विरह में भराया और हाय भरत इस तरह से कहते हुए राम जी महाराज रोने लगते। लिपट रहे दो परम वियोगी, दोनों वियोगी हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, तो दोनों लिपट करके और बड़े दुखी हो रहे हैं। उनकी इस स्थिति को देख करके श्री भरत जी राम जी महाराज जो एक दूसरे से हृदय लगे लिपटे हुए हैं
और रो रहे हैं। इस स्थिति को देख करके जो वहाँ के जो लोग थे अत्यंत ही दुखी होकर के सिसकियाँ भरने लगते हैं। राम भरत बिछुड़न गति देखी, दुखी भये जड़ अजड़ विषे की, कहीं न जाए सो दशा दुखारी, लगी बनई जन दुसह दवारी। श्री राम जी महाराज, श्री भरत जी महाराज एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, छोड़ नहीं आ रहे और इधर अयोध्या भी जाना है। तो उनकी बिछड़ने की, अब ये थोड़ी देर के बाद बिछुड़ जाएंगे। भरत जी भी सोच रहे हैं, राम जी भी सोच रहे हैं। उस स्थिति में उनका हृदय कितना दुखी हो रहा है, कितना रो रहे हैं। इस स्थिति को जब वहाँ के लोगों ने देखा, कौन देख रहे हैं? जड़ चेतन और जो अयोध्या मिथिला के वासी हैं वो भी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। अजड़ विषय की भय दुखी, अत्यंत दुखी हो जाते हैं। कहीं न जाए सो दशा दुखारी, बनी लगी बनही जन दुसह दवारी। उस समय की स्थिति का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। उसका उदाहरण देते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि वह इस तरह से है जैसे वन में दावाग्नि लग जाने से कोई बचता नहीं है, सब के सब जल करके भस्म हो जाते हैं। इसी तरह श्री भरत जी महाराज, राम जी महाराज के उस मिलन वियोग में सभी कोई इतने दुखी हो गए कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। एक कन कहाँ सके न छोड़ी, हृदय लगे गुरु लाजहि तोड़ी। देखी दशा तहाँ गुरुवर आई, समझाए बहु विधि दो भाई। श्री राम जी, श्री भरत जी महाराज एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बार बार हृदय से लग करके और विलाप करते हैं। उन्होंने उस विलाप की स्थिति में उन्हें ये भी ज्ञान नहीं रहा कि यहाँ पर हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनके सामने हमें क्या करना चाहिए। हृदय लगे गुरु लाजहि तोड़ी, गुरुदेव के प्रति जो लज्जा है, जो मने एक प्रकार की सीमा है, उसको भी वो लांघ गए, उन्होंने तोड़ दिया। इस स्थिति को देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज वहाँ पर आते हैं श्री राम जी भरत जी के पास। उन्हें दोनों को समझा करके और बड़ी धैर्यता पूर्वक उन्हें आश्वासन देते हैं। अलगे अलगे करे दोहन कहाँ, पहुँच दोहन दृगवारी। भर तही बोले चलन हित, हृदय बहत जलधारी। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं, अरे भाई आप लोग इतना काहे को रो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद तो पुनः दोनों भाई मिलोगे। इस तरह से समझाते हुए श्री भरत जी महाराज को, श्री राम जी महाराज को श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अलग अलग किया। दोनों के नेत्र जो बह रहे थे, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उन दोनों के नेत्रों का पोक्षण करते हैं। भरत ही बोले चलन हित, राम जी महाराज श्री भरत जी से गुरुदेव उस बात को, यह कि हृदय में विरह भरा है, तो दूसरी बात चलाई कि देखो भरत अब चलना भी तो है, अयोध्या के लिए चलना है। यद्यपि गुरु जी खुद इतने दुखी हैं, हृदय बहुत जल रसधारी। गुरुदेव वशिष्ठ जी का स्वयं इतना हृदय दुखी है कि उनका जो हृदय है विह्वलता के कारण उनके नेत्र जो हैं बह रहे हैं, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। राम ही बार बार सिर नाई, पाए प्यारे बात सल्ले अघाई। भरत धरे सिर प्रभु पद त्राना, आय सुपाए चलन चित ठाना। राम ही बार बार सिरनाई। श्री भरत जी महाराज चलते तो हैं अयोध्या के तरफ से,
लेकिन पुनः लौट करके राम जी महाराज के चरणों को पकड़ लेते हैं। किसी तरह से गुरुदेव के कहने पर फिर उठ के खड़े होते हैं, चलते हैं, बार बार उनके चरण राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी भी उन्हें बड़े प्यार से उनके सिर को सहलाते हैं, उन्हें वात्सल्य प्रदान करते हैं। भरत धरे सिर प्रभु पद त्राणा। इसके बाद श्री भरत जी महाराज ने जो प्रभु की चरण पादुकाएं थीं उनको अपने सिर में धारण कर लिया। आए तो पाए चलन चित ठाना। उनका मन नहीं हो रहा अयोध्या जाने का, लेकिन सिर में चरण पादुका रखने के बाद अब आज्ञा ही मिल गई गुरुदेव की, तो जाना ही है, तो चलन चित ठाना। उन्होंने मन से निश्चित कर नहीं चलना है भाई, हृदय विदीर्ण हो रहा है विरह के कारण, फिर भी वो जो है हृदय में सोच रहे हैं कि अब चलना है। इस तरह से ठान करके चलने का निश्चित किया। लख नहीं मिले बिरह रस सानी, कहीं न जाए सो दशा बखानी। जाए बहुर सीता पद लागे, रोबत भरत बिरह रस पागे। श्री भरत जी महाराज लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लेते हैं। उनका हृदय बड़ा दुखी है, विरह से भरे हुए हैं। उस समय लक्ष्मण जी की भी स्थिति बिगड़ गई कि आज भरत जी जा रहे हैं, वो भी बड़े दुखी हैं। दोनों भाई हृदय से हृदय मिले हुए हैं। कहते हैं उस समय की स्थिति कैसी है, कहा दशा न जाए बखानी। उस समय की स्थिति की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद श्री भरत जी महाराज जहाँ श्री राज किशोरी जी विराजी हुई थी, उधर जा करके श्री भरत जी उनके चरणों में अपना शीश रख देते हैं। बड़े जोर से श्री भरत जी महाराज रोने लगते हैं, विरह के कारण इतने दुखी हो जाते हैं कि श्री राज किशोरी जी के चरणों को छोड़ते नहीं। सियाहूँ सजल दृग कर सिर पर सी, देते आशीष कृपारस वरसी। रिपुहन प्रभुहि दंडवत कीन्हा, हिय लगाए रघु बर रस वीणा। श्री राज किशोरी जी के चरणों में श्री भरत जी उनके चरण पकड़े हुए रो रहे हैं। इधर श्री राज किशोरी जी का भी हृदय भरे आया। अपने भरत को देख करके उनका हृदय भरे आया, उनके नेत्र बरसने लगे। बोला जाता नहीं, कंठ अवरुद्ध हो गया है, लेकिन कर सिर पर सी अपने कर कमलों के द्वारा श्री भरत जी महाराज के सिर का स्पर्श करती हैं और देत आशीष कृपा रस वर्षी। उन्हें आशीर्वाद देते हुए अनेक प्रकार की कृपा माने प्रेमा भक्ति की कृपा उन्हें प्रदान करती हैं। इसके बाद श्री भरत जी महाराज रिपुहन प्रभु दंडवत कीना। श्री रिपुहन माने शत्रुघ्न जी महाराज ने श्री राम जी महाराज को दंडवत किया। श्री राम जी महाराज ने हिय लगाए रघुवर रस वीणा। श्री राम जी महाराज ने शत्रुघ्न जी महाराज को हृदय से लगा लिया। कहे ओ जान मोहि भरतहि सेयो, जिमि अविचारी निज तन प्रेयो। यथा लखन मम सेवा करिहि, ऐसहु यथा भरत मन भरिहि। श्री राम जी महाराज कहते हैं कहे ओ जान मोहि भरतहि सेयो। श्री राम जी कहते हैं हे शत्रुघ्न, आप श्री भरत जी की सेवा करना। कैसे करना? जिम अभिकारी निज तन प्रेस्यो। जैसे संसार का घोर प्राणी जो है अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके और उसको पुष्ट सुष्ट संतुष्ट करता रहता है। यथा लखन मम सेवा करूँ। श्री भरत जी की इस तरह से सेवा करना जैसे लखन लाल जी मेरी सेवा करते हैं। सेव तथा भरत मन भर ही। इस तरह की सेवा करना कि तुम्हारी सेवा के कारण भरत मन भरी
माने भरत जी प्रसन्न रहे। सोना हूँ शत्रुघ्न भरत ते, तुम मोहि अधिक प्यार। भरत सुख जही ते लाहे, सहजहि प्राण हमार। शत्रुघ्न, सोना हूँ शत्रुघ्न भरत ते, तुम मोहि अधिक प्यार। हे शत्रुघ्न, तुम मुझे भरत से भी कहीं ज़्यादा प्यारे हो, इसलिए भरत सुख जही ते लहें। जिस तरह से भरत जी सुख को सुखी हों, माने जिस तरह से भरत सुखी हों, उस तरह से तुम उनकी सेवा करना। और जो भरत जी की तरह तुम सेवा करोगे ना, तो सहज ही प्राण हमार, तुम हमारे सहज में प्राण प्यारे बन जाओगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से